हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म अवतार को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8। इसका बजट था $245 मिलियन का और इसने कमाई की $2.9 बिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सन 2129 में होती है, जब अर्थ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, जिस वजह से अर्थ के सभी नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं। लोगों को रहने, खाने और पीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए गवर्नमेंट अनऑब्टेनियम नाम का मिनरल का यूज करती है। अनऑब्टेनियम अर्थ पर नहीं मिलता, ये पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट पर मिलता है। अब मूवी के लीड कैरेक्टर जैक सली को दिखाया जाता है। जैक पहले नेवी में था। ये दोनों पैरों से अपाहिज होता है। जैक का एक जुड़वा भाई टॉम होता है। टॉम को कुछ गुंडों ने मार दिया था। वो RDA यानी रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कंपनी में एक साइंटिस्ट था। अब RDA के लोग जैक के पास आते हैं। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी और टॉम की शारीरिक संरचना और DNA काफी मिलता है, और वो लोग जैक को टॉम का जॉब ऑफर करते हैं। टॉम इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जैक एक हाइबरनेशन पॉड के अंदर क्रायोजेनिक स्लीप में था। नींद से जागने पर वो एक स्पेसशिप में होता है। यहाँ उसकी तरह और भी सोल्जर्स थे। ये सब पेंडोरा प्लैनेट जा रहे थे। पेंडोरा पहुंचने पर वहां बहुत बड़े रोबोट्स और मशीन्स दिखते हैं। यहाँ सब लोगों को मास्क पहनना पड़ता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं थी। इसके बाद कर्नल माइल्स आता है। वो एक मोटिवेटिंग स्पीच देता है। वो कहता है कि अगर पेंडोरा में जिंदा रहना है तो मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद जैक लैब में जाता है। जैक वहां अपने अवतार को देखता है। असल में पेंडोरा में रहने वाले एलियंस को नावी कहते हैं। RDA कंपनी नावी और इंसानों के DNA को मिलाकर नावियों के क्लोन्स बनाती हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। इसके बाद जैक नॉर्म, ग्रेस और दूसरे साइंटिस्ट से मिलता है। ये लोग अवतार की बॉडी में जाकर नावियों के बीच रहते थे। ग्रेस काफी समय से नावियों को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा रही थी। ग्रेस जैक को देखकर बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, ना कि एक नेवी सोल्जर की। जैक अपाहिज भी था और उसे पेंडोरा का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर ग्रेस ये बात पार्कर को बताती है। पार्कर इस पूरे ऑपरेशन का हेड था। पार्कर कहता है कि टॉम के अवतार की बॉडी बन चुकी है। वैसे भी हमारा काम अनऑब्टेनियम लाना है। पार्कर के समझाने पर ग्रेस मान जाती है। अब जैक को एक पॉड में बंद करके सुला देते हैं और अवतार की बॉडी और जैक के दिमाग को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन होने पर जैक को अवतार की बॉडी में होश आता है। अवतार इंसानों से लंबा और नीले रंग का था। अवतार की बॉडी में चलने से जैक को बहुत अच्छा लगता है और वो लैब के बाहर आ जाता है। वो बाहर भागने लगता है क्योंकि इस बॉडी में वो दौड़ सकता था। रात होने पर सारे अवतार को सुला देते हैं, जिससे इंसान अपनी बॉडी में जागते हैं। यानी अवतार तब एक्टिव रहेंगे जब ह्यूमन बॉडी हाइपर स्लीप में होगी, और अगर ह्यूमन बॉडी जाग गई तो अवतार सो जाएगा। अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा। मुझे तुम्हारे जैसे सोल्जर की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम नावियों के बीच जाओ, वहां रहो, उनसे दोस्ती करो और सही समय आने पर उनसे उनका गांव खाली करा लो, जिससे हम वहां से सारा अनऑब्टेनियम निकाल सकें। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे पैर सही करवा दूंगा। जैक इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन जैक, ग्रेस, नॉर्म और उनके साथी कैंप से बाहर जंगल में जाते हैं। यहाँ पेंडोरा में रहने वाले अलग अलग तरह के जानवर होते हैं।
जैक अपने साथियों के साथ जंगल को एक्सप्लोर करता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक जानवर आ जाता है। ग्रेस उससे कहती है कि जान बचा के भागो। जैक उस जानवर से बचकर बहुत तेज भागता है। फिर वो एक झरने से कूद जाता है। इस तरह वो बच तो जाता है, लेकिन अपने साथियों से बिछड़ जाता है। अब जैक अकेला इस जंगल में भटक रहा था। तभी एक नावी लड़की को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर से जैक को देख रही थी। इसका नाम निटीरी था। वो जैक को तीर से मारने वाली थी। तभी एक सफेद फूल उसके तीर पर आ जाता है, जिसे देखकर वो जैक को नहीं मारती। इधर जैक आग जलाता है। तभी उस पर जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं। जैक उनका मुकाबला करता है, लेकिन वो बहुत सारे थे। तब निटीरी उन कुत्तों को मारकर भगा देती है। जैक उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। निटीरी उसे मना करके जाने को कहती है। तभी जैक के ऊपर वो ढेर सारे फूल आ जाते हैं। जैक उससे पूछता है कि ये क्या हैं? निटीरी उसे बताती है कि ये पवित्र आत्माओं वाले पेड़ के फूल हैं। ये तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी निटीरी के कबीले के लोग वहां आ जाते हैं। वो जैक को बंदी बनाकर अपने कबीले ले जाते हैं। निटीरी के पिता इस कबीले के सरदार थे और उसकी माँ एक धार्मिक गुरु है। निटीरी की माँ जैक का खून टेस्ट करती है और समझ जाती है कि जैक की आत्मा पवित्र है। रात को जैक वहाँ सो जाता है और उसका इंसानी शरीर कैंप में जाग जाता है। जैक बताता है कि मैं उनके कबीले का हिस्सा बन गया हूँ और वो लोग मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं। पार्कर जैक से कहता है कि उनके गांव के नीचे अनऑब्टेनियम का भंडार है। तुम्हें उन लोगों को वहां से निकालना होगा। कर्नल कहता है कि इस काम के लिए तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अब निटीरी रोज जैक को वहां के तौर तरीके सिखाती है, जैसे हथियार चलाना, जानवरों को ट्रेन करना, जंगल में रहना। जैक बहुत जल्द उनके सारे तौर तरीके सीख जाता है। एक दिन निटीरी उससे कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। फिर जैक बाकी कबीले वाले योद्धा जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, उनके साथ अपना इकरान चुनने जाता है। वो आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ों में जाते हैं। इकरान एक पक्षी होता है जिस पर नावी सवारी करते हैं। जैक आगे बढ़ता है तो एक इकरान उस पर अटैक करता है। वो काफी मुश्किल से इकरान को कंट्रोल करके उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी सवारी करने की कोशिश करता है। इकरान उसे बहुत परेशान करता है, लेकिन फाइनली एक दूसरे से वो कनेक्शन बना लेते हैं। जैक और निटीरी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब दोनों अपने इकरान के साथ आसमान में उड़ रहे थे, तब एक बड़ा इकरान उन पर अटैक करता है। इन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। निटीरी बताती है कि उस इकरान को त्रुप कहते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी है। मेरे दादा के दादा ने इसकी सवारी की थी। वो त्रुप मकटू थे। जो त्रुप की सवारी करता है उन्हें त्रुप मकटू कहते हैं। तब हमारी दुनिया में बहुत मुश्किल समय था और सारे कबीले एक साथ हो गए थे। अब जैक की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, इसलिए नावी उसे पूरे रीति रिवाजों से अपना लेते हैं। निटीरी जैक को एक पवित्र जगह ले जाती है। ये आत्माओं का पेड़ था। यहाँ नावी पूजा करते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह निटीरी देखती है कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो आत्माओं के पेड़ को तोड़ रही हैं। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अपने इंसानी शरीर में जाग रहा था। वो पॉड में सो जाता है, जिससे उसका अवतार एक्टिव हो जाता है। वो मशीन पर चढ़कर उसका कैमरा तोड़ देता है। तभी कुछ इंसान उस पर फायरिंग करते हैं। वो निटीरी के साथ वहां से निकल जाता है। असल में 3 महीने पूरे हो चुके थे।
कर्नल और उसके साथी यहाँ हमला करने वाले थे। ये दोनों कबीले में जाते हैं। यहाँ जैक और ग्रेस के अवतार कबीले वालों से बात करने वाले थे, लेकिन बेस पर कर्नल कैमरे में जैक को कैमरा तोड़ते हुए देख लेता है और वो कैंप में जाकर दोनों के स्लीपिंग पॉड ऑफ कर देता है, जिससे जैक और ग्रेस के अवतार वहां सो जाते हैं। कैंप में जागने के बाद जैक और ग्रेस पार्कर और कर्नल को समझाते हैं कि उनके घर को, जंगल को तबाह मत करो। वहाँ कई परिवार रहते हैं जिनमें बच्चे भी हैं। पार्कर उनको 1 घंटे का आखिरी मौका देता है। जैक और ग्रेस अपने पॉड में सो जाते हैं, जिससे उनका अवतार एक्टिव हो जाता है। वो कबीले वालों को समझाते हैं कि यहाँ इंसानों की आर्मी आने वाली है, तुम उन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जैक कहता है कि मुझे ये बताने के लिए ही यहाँ भेजा गया है। कबीले वाले जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। सरदार कहता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। फिर कर्नल अपनी फौज और एयरक्राफ्ट्स लेकर जंगल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि कबीले वालों ने जैक और ग्रेस को बंदी बना रखा था। वो एयरक्राफ्ट से कई मिसाइलें छोड़ता है, जिससे कई नावी मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है। फिर नेटेरी की माँ चाकू लेकर जैक के पास आती है और उसकी और ग्रेस की रस्सी काट कर उनसे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। दोनों सबको लेकर वहां से भागते हैं। तभी इनका विशाल पेड़ गिर जाता है, जिसमें काफी नावी घायल हो जाते हैं। नेटेरी के पिता, जो कबीले के सरदार थे, वो भी मर जाते हैं। जैक और ग्रेस के पॉड को ऑफ करके इनके अवतार को भी इनएक्टिव कर दिया जाता है और दोनों को इनके साथियों के साथ बंद कर देते हैं। इंसानों में एक पायलट लड़की होती है, जिसे लगता है कि यहाँ के नावी लोगों के साथ गलत हो रहा है। वो जैक, ग्रेस और नॉर्म को लेकर एक प्लेन चुरा लेती है और इनको यहाँ से ले जाती है। भागने में ग्रेस को गोली लग जाती है। फिर ये इनके स्लीपिंग पॉड्स को दूसरी जगह ले जाते हैं। जैक अपने अवतार को एक्टिव करता है। वो देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। जैक अपने इकरान को लेकर ऊपर आसमान में उड़ता है। उसके नीचे त्रुप उड़ रहा था। जैक अपने इकरान से त्रुप के ऊपर कूद जाता है। कबीले में नावी प्रेयर कर रहे थे। तभी उनको अपनी तरफ त्रुप आता दिखता है। सब डर जाते हैं। जब त्रुप नीचे आता है तो सब देखते हैं कि जैक उसकी सवारी कर रहा है। यह देखकर सबको जैक पर भरोसा हो जाता है। जैक सबसे कहता है कि ये हमारी जमीन है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाकी कबीले वालों को भी संदेश दे दो कि मक्टू ने उन्हें बुलाया है, हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। फिर ढेर सारे नावी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जैक वहाँ की देवी के पास जाता है, जिसका नाम एवा है। वो कहता है कि आप यहाँ के हर पेड़ पौधे और पशु में बसी हुई हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगले दिन इंसान अपनी सारी फौज के साथ आत्माओं के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। इधर जैक अपने साथियों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। इकरान पर सवारी कर रहे योद्धा इंसानों पर हवाई हमला करते हैं। कुछ योद्धा जमीन से हमला करते हैं। जैक अपने ट्रूप के साथ इंसानों के बहुत से हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इंसानों के पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए नावी इंसानों से हारने लगते हैं। इधर नेटेरी जंगल में इंसानों से घिर जाती है। तभी इंसानों की थर्मल स्क्रीन पर बहुत सारे जानवर आते दिखते हैं और फिर इस प्लैनेट के खतरनाक जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं। उधर आसमान में भी बहुत सारे इकरान इनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। नेटेरी जैक से कहती है कि देवी एवा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। फिर जैक इंसानों के बॉम्ब वाले प्लेन को ग्रेनेड से उड़ा देता है और कर्नल के प्लेन पर हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्नल एक रोबोट के अंदर बैठकर प्लेन से बाहर आ जाता है और अपने रोबोट से जैक पर हमला करता है। जैक उसका डटकर सामना करता है। फिर कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है, जिसमें जैक की बॉडी सो रही थी। वो चैम्बर को तोड़ने लगता है, जिससे चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
अब जैक का इंसानी शरीर जागने लगता है और अवतार की बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। कर्नल जैक के अवतार का गला काटने ही वाला होता है कि तभी नेटेरी अपने धनुष से कर्नल को तीर मारती है, जिससे कर्नल मर जाता है। इधर जैक का इंसानी शरीर जाग जाता है और उसका अवतार इनएक्टिव हो जाता है। जैक को सांस नहीं आ रही थी, वो बेहोश होने लगता है। तब नेटेरी चैम्बर में लगा ऑक्सीजन मास्क उसे पहना देती है। अब जैक ठीक था। अंत में सारे इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। जो इंसान दिल के साफ थे वो यहीं रुक जाते हैं। अब जैक के शरीर और उसके अवतार को आत्माओं वाले पेड़ के नीचे लेटाकर नाभी लोग आत्माओं के पेड़ से प्रार्थना करते हैं, जिससे जैक की आत्मा उसके अवतार में आ जाती है। वो हमेशा के लिए एक नाभी बन जाता है। इसी फाइनल सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।